नमस्कार दोस्तों, मैं रोजी इस न्यूज़ इंडिया में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद है सादरा जोन में। आप देख सकते हैं भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जी पंडित जी, ये किस आप भागवत पूजा का जो आयोजन किया जा रहा है किस? ज्वालानगर हलकारा कुआं श्री सत्यनारायण मंदिर सेवा समिति की ओर से सौजन्य से ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ श्रद्धेय श्री यशपाल जी महाराज जी के सौजन्य से प्रतिवर्ष होती है ज्ञान महायज्ञ। यहाँ चलता है निरंतर 7 दिवसीय 23 तारीख से 30 तारीख तक ये कथा चलेगी। आज तक कथा चलेगी। कल जो है हवन होगा, हवन के बाद भंडारा होगा। 1000 लोगों का भंडारा है। प्यार इस मन में तेरी याद न बिसरे तेरी याद न बिसरे एक पल तेरी याद न बिसरे एक पल ऐसी याद भुला
खबरिया ऐसी बात सुना, ऐसी बात सुना, खबरिया ऐसी बात सुना, खबरिया ऐसी बात सुना। बुला लो भंडारे में एक टीन देसी घी का अशोक वर्मन जी की तरफ से है। एक दिन का प्रसाद भी इनकी तरफ से रहा और बहुत अच्छा सहयोग ये अपनी तरफ से इस ज्ञान यज्ञ में करते हैं। और एक बात, ये जो महीने वाले सदस्य हैं ना, 200 रुपये महीना देते हैं, इनके यहाँ से 4 सदस्य हैं इनके घर से, और अब एक पोती हुई है 5वीं, तो उनका भी कामारत जी नाम लिख लेना साथ में। आपको ना कैसे पूछोगे? बोलिए आनंद जो आप कंद कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इसका क्या नाम है, भगवान। क्या कर रहे हैं? जी हमारे साथ इस वक्त पंडित जी मौजूद है। जी पंडित जी, आज जो ये श्री भगवत की कथा जो हो रही है, किस विषय पे हो रही है? भागवत जी का कोई विषय नहीं होता। भागवत जी अपने आप में स्वयं भगवान कृष्ण का रूप हैं। कहा गया है श्रीमद्भागवतायोख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप है श्रीमद्भागवत कथा। भगवान नारायण के 24 अवतार हुए हैं। उन 24 अवतारों में जो वर्णन आया है, जो लीलाएं हैं भगवान की, वो सब श्रीमद्भागवत जी में बताई जाती हैं। ये जो भागवत जी हैं ना, इनका जो रूप बता गया है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। यानी श्रीमद् भागवत जी का जो रूप बताया गया है, निगम कल्प रूपी जो वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत जी। इनको सुनने को नहीं कहा, व्यास जी ने लिखा पीवत भागवतम रसमालयम, भागवत के रस को पियो, क्योंकि सुनी हुई बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी जाती है, लेकिन जिस वस्तु को हम पी लेते हैं वो नस नस में समा जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी की ज्ञान गंगा यहाँ पे बह रही है। जी पंडित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, श्री ये ज्ञान यज्ञ गंगा जो है श्री सत्यनारायण मंदिर सेवा समिति के सौजन्य से प्रतिवर्ष गुरुजी श्रद्धेय श्री यशपाल जी महाराज जी के सौजन्य से ये कथा सनातन धर्म के लिए अपने स्वयं अपने माध्यम से ये कथा जो है ज्ञान गंगा बहा रहे हैं। सभी 6 नगर के वासी लोग जो है धूमधाम से यहाँ पे जो है धूमधाम से वो यहाँ पूरा लाभ उठाते हैं। और कल जो है ये वो है क्या कहते हैं यज्ञ है, कथा का समापन की ओर चल रहा है। कल यज्ञ है, यज्ञ के बाद भंडारा होगा, कम से कम 1000 लोगों का भंडारा है जी। तो ये जो है ज्ञान गंगा बहती रहती है। मेरा नाम सुदामा महाराज
श्रीमद् भागवत कथा ऐसे ही प्रतिवर्ष यहाँ पर होती है और बहुत ही विशाल। बाद में जैसे कल यहाँ पर, आज यहाँ पर भागवत का समापन हो जाएगा, कल विशाल भंडारा होगा। तो ज्वाला नगर में ये ऐसे ही प्रतिवर्ष भागवत कथा होती है। राधे राधे। धन्यवाद। मैं भजन गायक गोविंद झा, और ये विशाल महायज्ञ जो चल रहा है, विशाल श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ 23/3/2022 से आरंभ हुआ है और आज 7वें दिवस की कथा है। कल हवन और विशाल भंडारा है। कई हजार भक्तगण कल विशाल भंडारे में आकर के लंगर प्रसाद लेंगे और परम पूज्य गुरुदेव श्री यशपाल जी महाराज, श्री सत्यनारायण मंदिर सेवा समिति के सभी भक्तगण और ज्वाला नगर, ये श्याम गली है, इस श्याम गली में प्रतिवर्ष हर्ष उल्लास के साथ ऐसे ही भागवत मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। और कई हजार भक्त दूर दराज से, हरियाणा, पंजाब, ना जाने कहाँ से गुरु जी के शिष्य आते हैं और आ कर के गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में जो भक्तगण आते हैं, मेरे बांके बिहारी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यही मेरा संदेश है कि भागवत ज्ञान गंगा सबके घर में बहे और हमारा भविष्य सभी का उज्जवल हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। धन्यवाद। ऐसा कैसे हुआ? बोले कि ये जो उषा है ना, इसने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध का जो रूप है बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसा है। उषा ने निश्चय कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो उसी राजकुमार से जिसको मैंने स्वप्न में देखा है। खाना पीना त्याग दिया, एकांत में बैठी रहती और उदास रहती है। उषा की एक सखी है जिसको कहते हैं चित्रलेखा। ये चित्रलेखा चित्र बनाने में बहुत माहिर है। जैसा इसको बता दो वैसा ये चित्र तैयार कर देती है, बिना देखे सुन करके। चित्रलेखा ने देखा उषा बहुत उदास है तो पूछा, बहन क्या बात है, क्यों इतना उदास रहती है? बोली कुछ नहीं। बोली ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो बात है, और सहेली से नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? बताना। उषा ने चित्रलेखा को सारी बात बता दी। चित्रलेखा बोली उसका रूप बता कैसा है। उषा बताती गई, चित्रलेखा चित्र बनाती गई और देखते ही देखते थोड़ी देर में अनिरुद्ध का चेहरा तैयार हो गया। पूछा ये है? उषा बोली हाँ। चित्रलेखा बोली मैं योग माया जानती हूं तो चिंता मत कर। चित्रलेखा द्वारिका में गई, अनिरुद्ध के कक्ष में पहुंची। सोते हुए अनिरुद्ध का चित्रलेखा ने हरण कर लिया। सोते यही है। इतने में बाणासुर ने अनिरुद्ध को देख लिया और बाणासुर आया, आकर के इसने अनिरुद्ध को पकड़ा और कारागार में कैद कर लिया। नारद जी के द्वारा भगवान को इस बात का पता चला कि भगवान का पोता बाणासुर के किले में कैद है और भगवान ने बाणासुर के किले की ओर अपनी युद्ध सेना को युद्ध के लिए कूच करवा दिया। सेना चल पड़ी। सुखदेव कहते परीक्षित, कभी कभी भगवान आपस में लड़ जाते हैं भक्त की रक्षा के लिए। भगवान शिव को रावण से भी ज्यादा मानता था। एक दिन बाणासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके और भगवान को मजबूर कर दिया अपने किले में रहने के लिए। भगवान शिव अपने गणों के सहित बाणासुर के किले में रहते थे। एक दिन बाणासुर आया और बहुत क्रोध में आया। आज भगवान को प्रणाम भी नहीं किया और आकर के बोला, प्रभु हुआ इतना क्यों चिल्ला रहा है?
बोला चिल्ला रहा हूं? आपने मुझे इतना बल दे दिया, मेरी इन 1000 भुजाओं में इतनी ताकत दे दी, यदि मैं राक्षसों को ललकारूं ना, भाग जाते हैं। देवताओं की हिम्मत नहीं, पल भर भी मेरे सामने रुक जाएं। पहाड़ों के आगे ताल ठोक दो ना, पहाड़ स्थान छोड़ देते हैं। नदी में अपनी 1000 बाजू खोल दूं, नदी धार बदल लेती है। भगवान ने कहा तो तू चाहता ही यही था ना, तुझसे सब डरे, इसीलिए तेरे को इतनी ताकत दे रखी है। बोला नहीं, मेरी इन बाजुओं में खुजली मच रही है और मैं चाहता हूं कोई युद्ध करने वाला मिले। भगवान ने कहा इंतजार कर, तो खुजली की बात कर रहा है? अरे मूर्ख, खुजली नहीं, तेरी बाजू मिट जाएंगी। बहुत जल्दी वो प्रलय आने वाली है। बाणासुर बोला कब और किधर से? भोले बाबा बोले अपने किले के ऊपर एक झंडा टांग दे और रोज निकल के देखना, जिस दिन वो झंडा झुक जाए और जिस दिशा में झुक जाए, समझ लेना वो तूफान उसी दिशा से आ रहा है। तब से बाणासुर रोज सुबह उठते ही देखता है झंडा झुका कि नहीं। झंडा झुका नहीं दिखता था और आज जब बाणासुर ने देखा झंडा झुक गया है और द्वारिका की ओर झुक गया है, बाणासुर समझ गया युद्ध कोई आसान नहीं होने वाला। बाणासुर ने कंदराओं में छुपे हुए राक्षसों को बुला लिया। अब आन बान शान की बात है के लिए। उस समय बीतते देर बाणासुर की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया और युद्ध आरंभ हो गया। बाणासुर बाणों की वर्षा कर और भगवान का बाणासुर का परस्पर युद्ध शुरू हो गया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की एक एक भुजा काटनी शुरू कर दी और ये भुजाएं कटते कटते केवल 4 बची 1000 में से। और जब केवल 4 भुजा बची, बाणासुर ने हाथ जोड़ लिए, काहे भोलेनाथ, तुम्हारे भक्त के प्राण संकट में हैं और मेरे बदले युद्ध करो आके। भगवान शिव प्रकट हो गए और बाणासुर से कहा मेरे पीछे आ जा। भगवान शिव विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान विष्णु शिव को अपना इष्ट मानते हैं, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने बाणासुर को पीछे किया। बोले मैं युद्ध करूंगा तेरे बदले, चिंता मत कर। और भगवान शिव ने त्रिशूल उठा लिया और कन्हैया ने अपनी उंगली के ऊपर सुदर्शन चक्र बुला लिया। दोनों एक दूसरे के सामने हैं। प्रलय आने लगी, धरती कांपने लगी, तीनों लोग थर्राने लगे। सप्त ऋषि आ गए और सप्त ऋषियों ने आकर के बाणासुर को डांटा, रे मूर्ख, अपने अभिमान के कारण सृष्टि मिटाएगा। दोनों में से एक के हाथ से शस्त्र छूट गया, जानता है परिणाम क्या होगा? क्षमा मांग ले। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, भगवान विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है, दोनों की एक जैसी लीला है। उमा की बात मानते हैं
और भगवान विष्णु रमा की बात मानते हैं। भगवान शिव उमा से प्यार करते हैं और भगवान विष्णु रमा से प्यार करते हो आप। और भक्त ने इस भजन में अपने भाव देखो कैसे डाले हैं, सुनना एक एक शब्द आप। बोले राधा कृष्ण भगवान की हरे एक हो ना ये कम है ना वो कम है। हरे हरे एक है दोनों ना ये कम है ना वो कम है। हरे हरे एक है दोनों ना ये कम है ना वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। ना एक में एक है दोनों, ना एक में है ना वो है। परीक्षित भक्त बनो, भक्त बनने में बड़ा आनंद है। जी मैम, आपका नाम? संगीता रस्तोगी। जी मैम, आज ये जो भगवत पूजा का आयोजन जो हो रहा है, आज हम जानना चाहते हैं आपसे किस विषय पे? ये हमारे बांके बिहारी जी हमारे कृष्ण लीला है, जिसका हम विस्तार से इसमें आपको बताते हैं।
और ये 23 वर्ष से हो रहा है। हमारे गुरु महाराज श्री यशपाल पंडित जी हमारे 23 वर्ष से इसको करते चले आ रहे हैं और हम इस ज्ञान गंगा में हर वर्ष नहाते हैं। इसके माध्यम से हमें सही और गलत का ज्ञान होता है कि कहाँ हम गलत होते हैं, कहाँ सही होते हैं। तो कुछ बातें हमें सीखने को मिलती हैं। और आज जो है सुदामा चरित्र है, जिसमें कि एक दोस्ती का दिखाते हैं कि दोस्त के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, दोस्ती दिल से होती है, समर्पण से होती है, भाव से होती है। तो उसको हमें सीखने का एक पता लगता है कि क्या है क्या नहीं है। हर वर्ष ही पूजा ऐसे ही मनाई जाती है? हर साल ऐसे ही मनाते हैं, बहुत सी हर्षोल्लास से मनाते हैं और सभी लोगों का पूर्ण सहयोग होता है। हर घर से हर कोई नर नारी सब मिलकर आते हैं और बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। थैंक यू। आपका नाम? जयप्रकाश शर्मा। जी सर, इस पूजा में आपका क्या सहयोग है आज जो श्री भगवत कथा जो हो रही है? सहयोग क्या है, ये तो श्री कृष्ण भगवान की है और उनके द्वारा ही हो रही है। हमसे जितना होता है तन मन धन से पूरा समय देते हैं। कितने टाइम से आप सहयोग कर रहे हैं? 12 साल से 12 साल हो गए। और ये ज्ञान यज्ञ है, धर्म के लिए है, समृद्धि के लिए। आज मनुष्य धन के पीछे तो भाग रहा है, लेकिन धन से संसाधन तो आ सकते हैं, लेकिन शांति नहीं आ सकती। शांति ज्ञान यज्ञ से ही आ सकती है। तो श्रद्धेय यशपाल जी महाराज के चरणों में हम तो प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि वो ज्ञान के द्वारा हमें प्रसाद ग्रहण कराते हैं। जी धन्यवाद। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ज्ञान की प्रथा और ये भागवत से हमारा जो जीवन है, हिंदुत्व का जो जीवन है, तो वो बहुत अच्छा लगता है हमें। और सभी जो बैठे हैं सभी अपने एक मन से कर्म से बैठे हैं और सभी सबसे बढ़िया यही है जीवन के लिए। हमें कमाना तो बहुत कुछ होता है, मगर इसके लिए हमें समय निकालना बहुत ज़रूरी है अपने दान पुण्य के लिए और प्रभु की बात अपनी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यशपाल जी महाराज जिस तरह भागवत करते हैं, तो दिल्ली में, दिल्ली से बाहर उनकी जो भागवत करने की शैली है वो बहुत अद्भुत है। जो भी पब्लिक उनके भागवत सुनती है वो प्रेरणा लेके अपने घर जाते हैं और उनका वैसे ही व्यवहार होता है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं सनातन धर्मभूषण सुदामा जी महाराज प्रयागराज से इस कथा ज्ञान यज्ञ में मुझे भी न्योता मिलता है। मैं वहाँ प्रयागराज से आता हूँ। इस कथा ज्ञान यज्ञ में श्री यशपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से कथा हर प्रतिवर्ष होती है यहाँ पे। और इनका ध्येय उद्देश्य ही रहता है सनातन धर्म हेतु जो है ये कथा जो है ज्ञान यज्ञ की वर्षा जो है करते हैं अपने मुखारबिंद से। ये कथा ज्ञान यज्ञ हमें कला सिखाती है जीने का, कैसे रहना है समाज में, कैसे चलना है, कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है, ये हमें कला सिखाती है। इससे हमें कहते हैं जिससे हम शरीर को चलाने के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी किसी सब्जी में मिलता है, किसी फल में मिलता है, किसी में मिलता है। ऐसे ही आत्मबल के लिए कथा बहुत ज़रूरी है। हमारे हनुमान चालीसा में भी आता है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबल विमल जो दायक फल चार। ये 4 चीज़ जो है गुरु के माध्यम से मिलता है। तो फिर इसके जीवन का कला जो हम संसार में कैसे रहना है, कैसे वो करना है, तो उस हिसाब से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके बाद मार्गदर्शन के माध्यम से हम जो है आगे को और बढ़ते रहते हैं। ठीक है जी, इसलिए सब कुछ करते हुए, गृहस्थ कार्य को करते हुए सनातन धर्म से जुड़े रहें। यही हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। अब प्रभु का गुण गाते रहें। अब मेन चीज़ समर्पण है। जब तक समर्पण नहीं होगा किसी क्षेत्र में, तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। धन्यवाद पंडित जी। जैसा कि आप सबने देखा श्री भगवत कथा हो रही है और सभी भक्त बहुत मज़े से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपकी इसमें क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और कल भंडारा है, सभी आपका निमंत्रण है, आप आइए ज़रूर भंडारा ग्रहण कीजिए। स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया से मैं रोज़ी।